Welcome to the local street. पाकिस्तान की हालात इतने खराब हुए कैसे? क्यों पाकिस्तान हमेशा कर्जे में डूबा रहता है और IMF से मदद मांगता रहता है? दुनिया की आर्मी लोगों के लिए काम करती है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी अपने लिए काम करती है। पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल इंस्टीट्यूट है, यानी PM से ज्यादा पावर मिलिट्री के जनरल के पास है। लेकिन क्यों? ये सब जानने के लिए हम हिस्ट्री को रिवाइंड करते हैं। आप आजाद हैं। चैप्टर 1, मिलिट्री और सोसाइटी। 1947 में पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए और ठीक 2 महीने बाद ये जंग में उतर गए। इसे फर्स्ट कश्मीर वार कहते हैं। इस वार का पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ा। पाकिस्तान के लीडर्स कंटिन्यूसली इस बात से डरते रहे कि फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ना हो जाए। इसलिए शुरुआत के दिनों में पाकिस्तान ने बजट का 70% मिलिट्री पर लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिलिट्री पावरफुल होने लगी, पावर शिफ्ट होने लगी गवर्नमेंट से मिलिट्री की ओर। लेकिन 1954 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को अगले 70 सालों के लिए डार्क एजेस में धकेल दिया। एंड दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी? ये एक एशियंट रोमन लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल पावर देती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने के लिए जो शायद एग्जिस्टिंग लॉ या कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट हो। ये डॉक्ट्रिन एक इमरजेंसी की तरह होते हैं जो सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशंस में इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन मिलिट्री ने इस लॉ का इस्तेमाल बार बार गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए किया, पॉलिटिकल ओपोनेंट को हराने के लिए किया और अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए किया। एज ए रिजल्ट पाकिस्तान ने 32 साल मिलिट्री रोल में गुजारे। एक के बाद एक अलग अलग जनरल ने प्राइम मिनिस्टर को उनकी अपनी पोस्ट से हटा दिया और पावर अपने हाथ में ले ली। और लोगों का भी नजरिया ऐसा ही बन गया था कि पॉलिटिशियन से तो मिलिट्री ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि पॉलिटिशियन एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सरकार गिराने में मगन है। आखिरकार 2009 में कोर्ट ने जाकर डॉक्ट्रिन को रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चैप्टर 2, डिवीजन ऑफ पाकिस्तान एंड 1 यूनिट स्कीम। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के 5 अलग अलग प्रोविंसेस थे: ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड बलूचिस्तान। 1955 में एक बिल पास हुआ जिसके तहत ईस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी प्रोविंसेस को एक यूनिट बनाया गया। आइडिया ये था कि पावर एक हाथ में रहे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो, डिसीजन फास्ट लिए जा सकें और पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो सके। लेकिन हुआ कुछ और। ईस्ट पाकिस्तान के लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे क्योंकि इनके अंदर मौजूद आइडेंटिटी कहीं खो गई थी। डेवलपमेंट हुई लेकिन सिर्फ चुनिंदा जगहों पर। रिमोट एरियाज कम्प्लीटली इग्नोर हो गए। पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आता था। 1958 तक पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का आधा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान देता था। ऑन दी अदर हैंड वेस्ट पाकिस्तान ज़्यादा इंपोर्ट करता, यानी ज़्यादा खर्च करता था। जो भी फॉरेन एड आती थी वो ईस्ट में 23% जाती और बाकी का सारा वेस्ट में। एज ए रिजल्ट पाकिस्तान में 20 ऐसी फैमिलीज हो गई थी जो सारी नेशन का वेल्थ कंट्रोल की हुई थी, और ये सारी फैमिलीज वेस्ट पाकिस्तान में ही रहती थी। ईस्ट पाकिस्तान में से ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर था ही नहीं जो इसके बारे में सोचता। ईस्ट पाकिस्तान को एज ए सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे कई और रीजंस हैं जिसकी वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई और एज ए रिजल्ट बांग्लादेश पैदा हुआ। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ वीडियो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकनॉमी नीचे गिर रही है, जिससे मुल्क के हालात बदतर हो रहे हैं। मुल्क की आर्मी पॉलिटिशियन में इन्वॉल्व हो रही है और IMF लोन नहीं दे रहा। हमें मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार लाना होगा। पावर किसी एक इंस्टीट्यूट के पास नहीं होनी चाहिए, तब जाकर पाकिस्तान के हालात बेहतर किए जा सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।